नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की छठी क्लास। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको पूरे 30 रूल कराऊंगा। ठीक है। और पिछली क्लास तक मैंने आपको 26 रूल करा दिए थे। हालांकि मैंने जो नंबर जो डाले थे वहाँ पर मैंने रूल में 25 करे थे। ठीक है, क्योंकि वो मुझसे कम हो गया था। ऐसा था, मुझ पर कुछ मिसप्रिंट हो गई थी, तो इस वजह से वहाँ पे जो रूल थे वो गिनती में 25 से, लेकिन जब आप उन्हें गिने हुए तो पूरे पूरे आपके 26 रूल कंप्लीट हो गए अभी तक। आज मैं आपको 4 रूल और पढ़ाऊंगा और इस तरह से आज वाला हमारा जो ये क्लास है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिर हमारा इस चैप्टर में कोई भी रूल नहीं बचेगा। साथ ही जैसे ही आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में हम आपको इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तभी आपको पीडीएफ के जो नोट्स होंगे वो आपको फ्री में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। देयर फिल इन द ब्लैंक्स, नो इंक इन माई पेन। देखो, इसका मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है दोस्तों। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, ठीक है, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो किसके अनुसार आता है? वो आता है उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार। आई समझ में? नहीं, आप ऐसा नहीं कि आप देयर के साथ में इज लगा लो, आर लगा लो, वर लगा लो, ऐसे नहीं लगा सकते। आपको देखना पड़ेगा कि आगे जो नाउन दिया है वो कैसा है। अगर आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तब आप वर्ब सिंगुलर लगाओगे, और अगर आगे आने वाला नाउन प्लूरल होगा तब आप जो वर्ब लगाओगे वो आप लगाओगे प्लूरल। ठीक है। अब सेंटेंस हमारा क्या था? सेंटेंस हमारा देयर फिल इन द ब्लैंक्स, नो इंक इन माई पेन। आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत देयर से हुई, आगे आने वाला नाउन इंक है, और इंक कैसा है? सिंगुलर नाउन है। तो जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, नहीं लगेगी? अब आप देखो किस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है, तो वो है ऑप्शन सी में। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा देयर इज़ नो इंक इन माई पेन। देखो दोस्तों, रूल तो ये बहुत सरल है, लेकिन अमूमन बच्चे कभी कभार छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि देयर के साथ आर लगाऊं, इज लगाऊं, क्या लगाऊं। ठीक है। वो ये समझते हैं कि पता नहीं सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। वो सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। इसलिए मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो उसके आगे आने वाले नाउन के अनुसार आता है। ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा सेंटेंस क्या है? देयर फिल इन द ब्लैंक्स बीन चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 months। आपने देखा कि सेंटेंस की शुरुआत देर से हुई, और देर से शुरू हुई तो आगे हम देखेंगे कि हमारा नाउन कैसा है। तो नाउन हमारा क्या? चेयर्स है। और नाउन कैसा है? तो ये प्लूरल नाउन हो गया, नहीं हो गया? और जब प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अब देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन है जहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब दिए है, लेकिन इसके आगे चेक करो यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर बीन दिया, और जब बीन दिया तो आप सीधी सी बात है तो हैव लगाओगे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा? देयर हैव बीन चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 months। देखिए ये इसका है रूल नंबर 27। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको 26 रूल करा दिए थे, बस ये हो गई मुझसे थोड़ी सी गलती कि वहाँ पर जो मैंने संख्या वो मैंने गलत डाल दी। मैंने वहाँ पर रूल 25 दो रूल में लगा दिया। एक रूल कराया और दूसरा रूल भी कराया, और दोनों मैंने 25-25 लिख दिया। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मैंने रूल कम कराया, लेकिन जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना वहाँ पर आप एक एक रूल देख लेना। एक एक रूल आपको पूरे पूरे जब आप गिनोगे तो आपको 30 रूल बैठेंगे जाकर। ठीक है। एक एक रूल आपका कवर हो चुका है, एक भी रूल आपका मैंने छुटवाया नहीं है। तो इसलिए आप इस बात की टेंशन ना लें कि कुछ भी छूटा है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट पूरा है। अब देखो रूल हमारा क्या है अगला। यदि देयर के बाद नाउन हो तो देयर और नाउन के बीच का जो वर्ब है, ठीक है, उसका नंबर सिंगुलर प्रोनाउन नाउन के अनुसार होता है। ठीक है। देखो है क्या, इस बात को ठीक से समझो। जैसे देयर के बाद में आपको एक कोई नाउन दिया होगा, ठीक है, और देयर के बाद में जो वर्ब है, ठीक है, तो आपको जो वर्ब लगाना पड़ेगा ना वो उसके जो बीच में जो नाउन आगे आपको दे रहा उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दिया कि देयर और नाउन के बीच का वर्ब। ठीक है। जैसे अभी आपने सेंटेंस में क्या देखा? एक देयर था और बीच में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था, और इधर एक नाउन होता था। तो देयर और ये जो नाउन के बीच का ये जो वर्ब है ये इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है। अगर ये वाला नाउन सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल आएगा। अगर नाउन ना दिया हो तो हो सकता है प्रोनाउन दिया होगा।
ठीक है, प्रोनाउन दिया। प्रोनाउन आप जानते हो, ही शी इट जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो या तो वो दिए होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो आगे दिया है वो नाउन है या प्रोनाउन, और सिंगुलर है प्लूरल। अगर वो सिंगुलर होगा तब आप सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगा दोगे। तो ये मैंने इंग्लिश में दिया। अब जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो यहाँ से इसको नोट कर लें इंग्लिश में। फ़िलहाल वैसे मैं ज़्यादा आपको बता देता हूँ कि मैं जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ लेके चलता हूँ, ठीक है, ज़्यादा थ्योरेटिकल मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा बस प्रैक्टिकली चीज़ को समझे। ठीक, चलो अब हम ये वाला हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, द वर्कर्स ईच फिल द ब्लैंक स्लीपिंग देयर। मैंने आपको ईच वाले बहुत सारे रूल कराए हैं, ठीक है। ये वाला जो रूल है ये बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट रूल है, इस पर आप ध्यान देना। वो जो रूल थे वो कॉमन थे, ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन ये वाला रूल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बच्चा यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि गलती है कहाँ पर। ठीक है, रूल क्या है इसका, आपको क्या दिया, एक प्लूरल नाउन दिया है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, प्लूरल नाउन से। ध्यान से देखिए, वर्कर्स क्या है, द वर्कर्स प्लूरल नाउन है। उसके बाद में एक वर्ड दिया है ईच, एकदम आपको ध्यान से समझना है। सेंटेंस किससे शुरू हुआ, प्लूरल नाउन से। उसके बाद में क्या दिया है, ईच। आगे वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। इस बात को याद कर लो, नोट कर लो, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत प्लूरल नाउन से हो और उसके आगे आपको ईच दिया हो, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल वर्ब आएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आप बताओ वर्ब कौन सा प्लूरल है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या बना, द वर्कर्स ईच आर स्लीपिंग देयर। दोस्तों आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हूँ कि आखिर इतने कैसे हम रूल याद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी इसकी बस प्रैक्टिस करनी है बार बार। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ बस सिलेबस करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप खुद देखना, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो और आपका जो जीडी है, जितने भी जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो जितने भी पेपर हैं जिनमें जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे लेवल के हम सारे क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये चीज़ नहीं समझ आ रही, वो चीज़, अरे बेटा बिल्कुल मत चिंता करो। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हारे साथ बड़े बड़े क्वेश्चन ही डिस्कशन किए, ठीक है। जब मैं आपके साथ बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तब आप देखना आपका लेवल कहाँ जाएगा। इसलिए अभी आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखें, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रूल हैं, एक एक आपका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। पहले एक बार अपना बेस तो ये तैयार कर लो। यही वाले रूल किताबों में दिए हुए होते हैं, यही वाले रूल हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन में लगते हैं, एसएससी में, बैंक में, लेकिन वहाँ पर आप नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि आपकी ये चीज़ें आपने ध्यान से पढ़ी नहीं है। आप पता है क्या गलती करते हो, आप सीधे जाते हो एसएससी के, सीधे मेंस के क्वेश्चन लगाने आपने शुरू कर दिए, या आप सीधे सीजीएल के लगाने शुरू कर दिए। अरे क्यों ऐसा करते हो, पहले आप बेसिक सी चीज़ समझिए, पहले आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए। जब जिस दिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर चाहे किसी भी लेवल का पेपर क्यों ना, चाहे एयरफोर्स हो, आपका बैंक हो, आपको सारे पेपर निकलेंगे। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। बस आपको एक एक रूल पर ध्यान देना। जैसे मैथ पढ़ते हो, एक एक चैप्टर आपको आप पढ़ते हुए चलते हो, सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह से आप पढ़ते हो, सबके रूल पढ़ते हो, सबको लगाते चलते हो। बिल्कुल इसी तरह से आपको इंग्लिश पढ़नी है। आप लोग क्या करते हो, आप सीधे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हो, आपने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पे आप सीधे पहुंच गए। बस यही आपकी कमी है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट सीखना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जैसे ही हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जब मैं कह दूँ कि हाँ इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे लाएंगे। किसी भी लेवल के, किसी भी पेपर के हम क्वेश्चन उठाएंगे और भयंकर तरीके से लाएंगे, ऐसे समझ लो। आई समझ में नहीं, तो इसलिए अभी आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे दीजिए। रूल हमारा क्या था, अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस की शुरुआत प्लूरल नाउन से होती है और उसके बाद ईच होता है, तो उसके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। इस चीज़ को याद रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लिख लो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रूल है, आ जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत प्लूरल नाउन से होती है, आगे दिया हो ईच, ठीक है, इसके सीधे ईच दिया होगा इसके आगे, तो वर्ब हमेशा कैसी लगेगा, प्लूरल। अब चलो हम अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, द लीडर्स ईच फिल इन द ब्लैंक्स स्पीकिंग देयर। बहुत से स्टूडेंट क्या देखते हैं, ईच देखते हैं, इसके आगे सीधे सिंगुलर मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको रूल पढ़ना है। रूल आपका क्या था, प्लूरल नाउन है ना, देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, प्लूरल नाउन से, बाद में क्या दिया ईच, तो आगे कौन सी लगाओगे भाई, प्लूरल वर्ब लगाओगे नहीं लगाओगे, अब लगाओ प्लूरल वर्ब। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर क्या बना, द लीडर्स ईच वर स्पीकिंग देयर।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑल द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? आल। ठीक है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत आल से होती है और उसके बाद में क्या दिया है, ये क्या दिया, ये द बॉयज़ दिया, और बॉयज़ क्या है, नाउन है, और नाउन भी कैसा है, काउंटेबल नाउन है, और वो भी कैसा, प्लूरल। जब भी आल के बाद में आपको प्लूरल नाउन दिखेगा, हमेशा जो वर्ब लगेगी वो आपकी कैसी लगेगी, जब भी आल के बाद में प्लूरल नाउन देगा तो हमेशा जो वर्ब लगेगी वो आपकी प्लूरल बनेगी। क्यों? क्योंकि नाउन कैसा है यहाँ पर, प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, ऑल द बॉयज़ आर प्लेइंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, रूल क्या है, आल के बाद में क्या दी है, प्लूरल नाउन, वर्ब कैसी लगी, प्लूरल। ध्यान से देखिए, आल के बाद अभी क्या लगी थी, प्लूरल नाउन, और जब प्लूरल नाउन लगी तो वर्ब कौन सी लगी, प्लूरल। वहीं दूसरा रूल इसका क्या कहता है, अगर आल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन लगी हो तो वर्ब कैसी लगी, सिंगुलर। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आल के बाद प्लूरल नाउन हो, हमेशा आप आल को देख के प्लूरल मत मार देना। आई समझ, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी हमेशा। आप ये सोच कि आल है तो प्लूरल वर्ब नहीं, आपको देखना है कि आल के बाद में जो नाउन है वो कैसी है। अगर नाउन प्लूरल हुई तब वर्ब आएगी प्लूरल, और अगर आल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। इस चीज़ को आप याद रखो, अगर आल के बाद में प्लूरल नाउन है तो वर्ब आएगी प्लूरल, और अगर आल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, अब मैं समझ सकता हूँ आप इस रूल को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, आल द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग। आपने देखा क्वेश्चन किससे शुरू हुआ, आल से हुआ है, इसके बाद में कैसा नाउन दिया, प्लूरल नाउन दिया, तो वर्ब कैसी आएगी भाई मेरे, वर्ब आएगी प्लूरल। अभी आपको क्वेश्चन छोटे छोटे मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट छोटे, कॉन्सेप्ट सारे यही लगते हैं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए वो जो है असल में सिखा रहा हूँ ना, तो बड़े बड़े क्यों क्वेश्चन लेके हूँ, खाली आपका टाइम बर्बाद करूँगा, आप डर जाओगे। इसलिए मैं आपको छोटे तरीके से सिखा रहा हूँ और चीज़ें सब सारी बड़ी सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो आल के बाद में क्या था, प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी, प्लूरल। अब देखो कौन सी प्लूरल वर्ब है, तो वो है ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, ऑल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। सेंटेंस हमारा क्या है, ऑल द मनी फिल इन द ब्लैंक्स बीन डिपॉजिटेड। अब आप एक बात बताओ, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, आल से हुई, आल के बाद में क्या दिया, द मनी, और ये क्या है, नाउन, और नाउन कैसा, अनकाउंटेबल। मैंने आपको बताया था कि जो मनी होता है ना उसको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लिखना। ठीक है, याद रखना, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते, ये इसको आप गिन नहीं सकते। मनी, मनी माने होता है धन। ठीक है, रुपए में और मनी में अंतर है, रुपए में मनी में अंतर। रुपए को आप कहते हो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, नहीं। लेकिन जब धन आता है ना तो धन केवल अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, धन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। मनी वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या समझता है, मनी, अरे मनी को तो हम गिन सकते हैं, धनी तो है, धन को तो गिन लेंगे, मारो प्लूरल, मारो प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये कौन सा है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो ये इसको आप गिन नहीं सकते, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, ऑल द मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड। देखो यहाँ पर इज भी दिया था, लेकिन इज है तो बीन है, तो बीन थोड़ी आएगा, तो आएगा क्या, हैज, हैज के साथ में तो बीन आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, ऑल द मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड। चलो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ऑल द फूड फिल द ब्लैंक्स प्रीपेयर्ड इन द मॉर्निंग। आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत आल से हुई और आल के बाद में क्या दिए, द फूड, और फूड कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब आल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर ही तो आएगी। इस चीज़ को तो आपको मालूम है ना, मैं बता रहा हूँ बार बार कि आल के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर काउंटेबल यानी कि प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है, काउंटेबल का मतलब प्लूरल नाउन नहीं होता है। अगर प्लूरल नाउन दिया हो आल के बाद में तब आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल। इस चीज़ को आप याद रखो, अगर आल के बाद में प्लूरल नाउन हो तो वर्ब कैसी लगेगी भाई, प्लूरल लगेगी। फिलहाल यहाँ पर हमें कह दिया फूड, और फूड कैसा, अनकाउंटेबल, तो नाउन कैसी लगी, तो वर्ब कैसी लगी, सिंगुलर। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, ऑल द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। चलिए ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। द सीनरी ऑफ हिल्स फिल इन द ब्लैंक्स वेरी अट्रैक्टिव। आपने एक वर्ड देखा सीनरी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको सीनरी मिले, ठीक है, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर दे, सीनरी की जगह सीनरीज कर देगा। ठीक है, इसका क्या कर देगा, वो ऐसे कर देगा कि SENERIES, वो ये कर देगा। ठीक है, यानी कि
इसको प्लूरल बनाएगा। और आप याद रखना कि सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, हमेशा सीनरी ही होता। और सीनरी कैसा होता, सीनरी होता हमेशा सिंगुलर। सीनरी कैसा है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब लगेगी हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर। और बल्कि आप इसको लिखोगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। सीनरी गिननी नहीं जा सकती, सीनरी दृश्य, ठीक है। तो सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी लगेगी भाई मेरे, सिंगुलर लगेगी नहीं लगेगी। देखो दो तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, या तो एग्जामिनर यहाँ पर सीनरीज कर देगा आगे, मतलब सीनरीज का मतलब ये है कि यहाँ पर जे SENERIES कर देगा, ठीक है। एक बार और लिख देता हूँ, ये काम चल नहीं पा रहा भाई, SENERIES, ठीक है। या तो एग्जामिनर यहाँ पर सीनरीज कर देगा, आगे आपको क्या दे देगा, सिंगुलर वर्ब दे देगा। तो आप देखेंगे कि अरे सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, लेकिन आपने देखा सीनरीज, ठीक है, तो सीनरीज को आप काट देना, वहाँ पर क्या गलती होगी, सीनरीज होगी। मान लो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देखें, ABCD पार्ट करके देते, हम पूछते किस पार्ट में गलती है, तो अगर यहाँ पर ES दिया होता सीनरी के बाद, तो ये वाला पार्ट एकदम गलत हो जाता। तो एक तो तरीका ये है क्वेश्चन पूछने का, और दूसरा तरीका क्या है कि आगे हम कह रहे हैं आपको सीनरी तो देगा, आपको सीनरी तो देगा, जैसे इस क्वेश्चन में दी ना, सीनरी तो दी है, लेकिन क्या करेगा वो, जो वर्ब होगी, वर्ब वो प्लूरल कर देगा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना कि वर्ब आपको प्लूरल नहीं करनी, वर्ब आपको सिंगुलर बनानी है, क्योंकि इसका रूल ही होता है। रूल क्या है, जैसे सीनरी है ना, तो सीनरी के साथ में हमेशा जो वर्ब आती है, वर्ब आती है सिंगुलर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और सीनरीज नहीं हो सकता, कैसा होगा, सीनरी। और इस तरह के और भी वर्ड होते हैं, जैसे सीनरी है, इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है। हालांकि मैंने आपको आगे बहुत सारे वर्ड दे दिए, और उन वर्ड को याद कर लेना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने उन वर्ड को याद कर लिए तो अगर इस रूल पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता तो उन्हीं वर्ड पर आएगा, और कोई और अलग से वो वर्ड नहीं पूछे। जो जो मैंने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है, और वही परीक्षा पूछे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बना, द सीनरी ऑफ हिल्स इज वेरी अट्रैक्टिव। देखो ये है वर्ड, ये मैंने आपको बताया था, बहुत से एग्जामिनर यहाँ पर खेल करता है। जैसे सीनरी है ना, सीनरी के साथ में कैसा, हमेशा आपको सीनरी ही मिलेगा, सीनरीज नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के आगे वो एस लगा नहीं सकता, यानी कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, ठीक है। स्टेशनरीज नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता, फर्नीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को हाईलाइट कर लो, ये किसे, और आप यहाँ पर ये जो 2-3 वर्ड हैं इनको हाईलाइट कर लो, फर्नीचर को जरूर करो। फर्नीचर में वो क्या करते हैं, वो फर्नीचर्स कर देता और आगे देते हैं प्लूरल वर्ब। तो आपको ये बात रखनी कि फर्नीचर्स होता ही नहीं है, फर्नीचर ही होता है, ठीक है, फर्नीचर सिंगुलर ही होता है, इसका कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको फर्नीचर्स दे दे, फर्नीचर्स नहीं देगा, क्या होगा, फर्नीचर। और ऐसे न्यूज़ होता है तो न्यूज़ न्यूज़ ही होता है, ठीक है, न्यूज़ेस नहीं हो सकता, न्यूज़ ही होता है। और एक वर्ड क्या है, एविडेंस, एविडेंस माने क्या होता है, सबूत। एग्जामिनर क्या कर देगा यहाँ पर, एविडेंसेस कर देगा, तो इस चीज़ से आप बचें, एविडेंसेस नहीं होता, हमेशा एविडेंस होता है। और इन सारे वर्ड के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, ठीक, इस चीज़ को आप याद रखो। कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बताए, सीनरी है, इन्फॉर्मेशन है, स्टेशनरी है, एडवाइस है, फर्नीचर है, न्यूज़ है, एविडेंस है। इनके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इस चीज़ को आप याद रखो। और इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, कभी फर्नीचर्स नहीं होता, कभी एविडेंसेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखो। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको वर्ड पढ़ाए हैं, और आज की हमारी अंतिम क्लास और बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ठीक है। इस क्लास से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इस चीज़ को आप देखना, और जो अभी मैंने जो रूल बताए इससे जरूर फंसेंगे, इस चीज़ को भी आप रखो। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, नो न्यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स गुड न्यूज़, ठीक है। आपने देखा सेंटेंस में आपको क्या दिया, न्यूज़, और आगे आपको क्या लगानी है, वर्ब, वर्ब सॉरी वर्ब लगानी है, वर्ब। तो वर्ब आप कैसी लगाओगे, अब आप ये बताओ, वर्ब आप कैसी लगाओगे। न्यूज़ जो है मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में होती है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसी लगेगी भाई मेरे, वर्ब सिंगुलर ही तो लगेगी, जब न्यूज़ सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। न्यूज़ कोई प्लूरल नाउन नहीं है, न्यूज़ कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगेगी। अब आप देखो किस ऑप्शन में सिंगुलर, तो वह ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हमारा बना नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, और अगला बहुत ही बेहतरीन हमारा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो रूल क्या हमारा, क्वेश्चन पहले पढ़ो, हाफ ऑफ द बिल्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स बीन पुल्ड डाउन। आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत एक वर्ड से हुई है जो है हाफ ऑफ। याद रखना जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हाफ ऑफ से हुई हो, तो हाफ ऑफ के आगे नाउन कैसा हो सकता है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, ठीक है।
या प्लूरल नाउन भी हो सकता है या अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ में आपको नहीं टेंशन लेनी है कि सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर कोई भी कंपलसरी नाउन नहीं आने वाला। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, चाहे सिंगुलर नाउन आ जाए, चाहे प्लूरल नाउन आ जाए, चाहे अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। लेकिन बात आती है वर्ब की, तो वर्ब कैसी लगाओगे? तो मेरे दोस्त, अगर नाउन सिंगुलर हो तब वर्ब तुम्हारी कैसी लगेगी? सिंगुलर। अगर नाउन प्लूरल हो तब वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। और अनकाउंटेबल हो तो भी वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। इस चीज़ को याद रखना, यानी कि जिस तरह की नाउन होगी ना, बिल्कुल वैसा ही हमें वर्ब लगाना है। अब देखो, हाफ ऑफ के बाद में क्या दिया? बिल्डिंग दी ना, और बिल्डिंग क्या है? सिंगुलर नाउन है, नहीं है भाई। यहाँ पर एक बिल्डिंग की बात करी, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग नहीं है, एक बिल्डिंग है। तो जब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कैसी? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी लगेगी भाई मेरी? सिंगुलर ही तो लगेगी। अब देखो किस ऑप्शन में सिंगुलर है, तो ऑप्शन है यहाँ पर बी में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना? हाफ ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन पुल्ड डाउन। देखो, ये था हमारा आज का अंतिम रूल, रूल नंबर 30। और इस रूल के बाद अब हमारी जो क्लास है एकदम कंप्लीट हो गई है। ठीक है, रूल पहले हम देखते हैं, रूल क्या है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हाफ ऑफ से। उसके बाद में कौन कौन सा नाउन हो सकता है? अगर प्लूरल नाउन हुआ तब आपको वर्ब कौन सी लगाएगी? प्लूरल। ध्यान रखो, अगर हाफ ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हुआ तो वर्ब लगेगी प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तब वर्ब लगेगी सिंगुलर, और अगर सिंगुलर नाउन हुआ तब वर्ब लगेगी सिंगुलर। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखो, ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? हाफ ऑफ द एप्पल्स फिल इन द ब्लैंक्स रोटेन। रोटेन का मतलब बता देता हूँ, यहाँ पर होता है सड़ा होना, यानी कि जो आपके जो एप्पल है ना, वो क्या है? सड़े हुए हैं। अब आप एक बार बताओ हमें, देखो अभी मीनिंग नहीं बताना। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत देखो किससे हुई? हाफ ऑफ से हुई। हाफ ऑफ के बाद में कैसा नाउन है? ये है आपका प्लूरल नाउन, क्योंकि एप्पल्स है ना, द एप्पल्स। एक एप्पल थोड़ी है, बहुत सारे एप्पल हैं, बहुत सारे सेब है ना। तो नाउन कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी लगाओगे भाई मेरे? प्लूरल ही तो लगाओ। आप देखो किस ऑप्शन में प्लूरल है, तो वह ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना? हाफ ऑफ द एप्पल्स वर रोटेन। अब देखिए, ये हमारा जो कोई रूल नहीं है ना, ये रूल नहीं है। ये क्या है? ये वाला जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट को हिला देता है, क्योंकि मैंने आपको देखो अभी तक बहुत सारे रूल बताए जहाँ पर आइदर और, नाइदर नॉर, इस टाइप से यूज़ हो रहे थे। ठीक है, ये वाले रूल होते थे, मैंने आपको सारे रूल पढ़ाए हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, इन सब का मैंने आपको प्रयोग बता दिया। ठीक है, साथ ही इस क्लास का नहीं बोलूँगा, इस चैप्टर का मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला ही रूल मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मैं ये वाले वर्ड लेके आता था, अलोंग विद, टूगेदर विद, और आपके कौन कौन से थे? लाइक था, अनलाइक था, इन एडिशन टू था, एक कंप्लीट बाई था, एज वेल एज था। ध्यान है, मैंने आपको रूल बताया था, बहुत सारी वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि जब इस टाइप के जो वर्ड आते हैं ना सेंटेंस में, तो इसके एक आगे नाउन होता है, एक पीछे वाला नाउन होता है। तो जो वर्ब आती है वो हमेशा इस नाउन के अनुसार आती है। मैंने बताया था, याद करो, पहली क्लास में मैंने बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मैंने पहली क्लास में बताया था। और आइदर और वाले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आइदर के साथ में और, नाइदर के साथ में नॉर। ठीक है, तो हालांकि वो तो सिंगल एक ही रूल होता था, या तो आइदर और वाला पूछ सकता है या ये वाला। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की क्या खासियत है? इसमें आपको दोनों रूल कंबाइन करके दे दिए। ध्यान से देखिए, आइदर के साथ में और भी लग रहा है, यानी कि ये आइदर और वाला रूल भी है, और इसमें एक अलोंग विद वाला भी रूल है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? चीज़ आती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आपको आइदर दिखे, ठीक है, और आइदर हो साथ ही और भी हो, ठीक है, क्या हो? आइदर हो और भी हो, तो हम जो आगे आने वाली जो वर्ब लगाएंगे ना, वो हमेशा आगे वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखो, आइदर के बाद में एक नाउन है और के बाद में एक नाउन है, तो किस नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे? इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो ये तो हमारा आइदर और वाला रूल। फिर मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में इस चैप्टर की, कि अगर अलोंग विद दिया हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, अलोंग विद दिया हो। अब ध्यान से देखिए क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में, एक मिनट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, और के साथ में कौन सा वाला नाउन लगाएंगे? ये वाला, ये आपको पता था ना, एक बार फिर से लिख दिया। आइदर के साथ में देखो, आइदर भी दिया और भी दिया है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, दो नाउन है, तो वर्ब किस नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे? इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग। कौन सा वाला रूल बता रहा है? ये बता रहा आइदर और वाला रूल बता रहा, नहीं बता रहा? ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या है? हमें एक वर्ड दिया है, क्या? अलोंग विद। अलोंग विद के साथ में मैंने आपको बताया था कि अलोंग विद के आगे एक नाउन होगा और अलोंग विद के पीछे एक नाउन होगा। देखो, आगे वाला नाउन कौन सा है? हिज मदर, और पीछे वाला नाउन कौन सा है? हिज फ्रेंड्स।
तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब आएगी वो पीछे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब आप देखो आइदर और के साथ में भी वर्ब कौन से वाले के अकॉर्डिंग आ रही है, हिज फ्रेंड्स के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर और वाला आगे के लिए बता रहा है, आगे वाले नाउन को बता रहा है, और अलॉन्ग विद वाला पीछे वाले नाउन को बता रहा है, तो वो भी हिज वर्ड्स है, हिज फ्रेंड्स है, सॉरी ना, हिज फ्रेंड्स है। तो ओवरऑल मिला के जो हमें पता चली एक बात कि अब जो वर्ब आएगी वो हिज फ्रेंड्स के ही अकॉर्डिंग आएगी। किसके अनुसार आएगी, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो हिज फ्रेंड्स कैसा है भाई, प्लूरल नाउन है ना, तो वर्ब कौन सी लगाओगे, प्लूरल लगाओगे नहीं लगाओ। अब देखो अब कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, तो हम करेंगे हैव। तो राइट आंसर क्या बना, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स अलोंग विद हिज मदर हैव प्लान्ड ए सरप्राइज पार्टी। तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। असल में ये जो है इसमें कॉम्बिनेशन आपको दे रहा है, दोनों रूल को आपको कंबाइन करके बता दिया, और स्टूडेंट जब देखता है ना तो वो जो समझता है कि यार यहाँ पर तो अलोंग विद वाला भी है, आइदर और वाला भी है, ये तो सर ने मैं पढ़ाया ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये कैसा रूल आ गया। क्योंकि उसने जो पढ़ा होता है कि आइदर वाला या तो होगा सिर्फ आइदर और वाला होगा, नाइदर नॉर वाला होगा, या अलोंग विद, टुगेदर विद और आपका लाइक वाला होगा, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि इसको कंबाइन भी करा जाता है, और कंबाइन करा जाए तो आंसर क्या बनता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस हमारा आइदर राम और श्याम अलोंग विद द रेटिन्यू ऑफ फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स कमिटेड दिस क्राइम। आपने देखा आइदर भी दिया है और भी दिया है, आइदर के बाद में एक नाउन और के बाद में एक नाउन, तो वर्ब किस अकॉर्डिंग, वर्ब किस नाउन के अनुसार आएगी, तो बाद वाले नाउन के अनुसार, यानी कि और के बाद वाला जो नाउन है ना उसके अनुसार ही तो वर्ब आएगी। वर्ब भाई इस वाले नाउन के अनुसार ही तो आएगी। लेकिन आगे क्या दिया, अलोंग विद। अब अलोंग विद के आगे भी एक नाउन होगा, तो नाउन क्या है, द रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स, यानी कि नाउन ये ही रहा। तो एक नाउन तो ये सर्वेंट्स वाला हो गया, और एक नाउन कौन सा होगा, श्याम। तो अलोंग विद वाला रूल कहता है कि जो पीछे वाला नाउन होगा उसके अनुसार आएगी, यानी कि और भी श्याम को बता रहा और अलोंग विद भी श्याम को बता रहा, तो फिर वर्ब किसके अनुसार आएगा, श्याम के अनुसार ये तो आएगी। और नाउन कैसा है, सिंगुलर भाई, सिंगुलर ही तो है, देखो श्याम जो है सिंगुलर नाउन ही तो है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब देखो किस ऑप्शन में सिंगुलर है, तो हमारे ऑप्शन में किस में सिंगुलर, तो वह है ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, आइदर राम और श्याम अलोंग विद द रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स हैज कमिटेड दिस क्राइम। चलिए देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, और ये हैं आपके वास्तव में मेंस लेवल के, हाई लेवल क्वेश्चन नहीं यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन हमारे क्या है, नॉट ओनली द रूम्स बट आल्सो द फर्नीचर्स फिल इन द ब्लैंक्स डिस्ट्रॉयड। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्नीचर्स तो होने वाला नहीं है, ठीक है, ये मैंने टाइपिंग में गलत कर दिया, क्योंकि अगर मैं फर्नीचर्स लगाऊंगा तो यहाँ फिर दो मिस्टेक निकलेंगी, तो दो मिस्टेक हमें नहीं पढ़नी है अभी, सही है, दो मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, फर्नीचर ही मैंने टाइप करा था, वो धोखे से मुझसे ऐस हो गया, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर्स वैसे भी नहीं होता। और एक क्वेश्चन में दो गलतियां मैं दे नहीं रहा हूँ, एक ही दे रहा हूँ फिलहाल। क्वेश्चन हमारा क्या है, नॉट ओनली द रूम्स, मैंने अभी आपको बताया था जैसे आइदर और वाले में बताया था कि आइदर के साथ में और लगता है, ऐसे ही नॉट ओनली के साथ में क्या लगता है, बट आल्सो, ये आप जानते हैं। नॉट ओनली के बाद में एक नाउन है, और बट आल्सो के बाद में भी एक नाउन है, ठीक है, नॉट ओनली के बाद में नाउन है और बट आल्सो के बाद में नाउन है। तो जो वर्ब आएगी वो किस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो वो आएगी बट आल्सो वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हो ना कि जो नाउन आती है बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, और बाद वाला नाउन कैसा है भाई, सिंगुलर ही तो है भाई, फर्नीचर ही तो होता, फर्नीचर्स नहीं होता, ये तो मैं गलती से कर गया, फर्नीचर ही होता है, मैंने आपको बताया ना कि फर्नीचर ही होता, और फर्नीचर कैसा होगा, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, नॉट ओनली द रूम्स बट आल्सो द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन क्या है कि इस वाली क्लास जो है ना वो 12-13 क्वेश्चन पर ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना पुराने वाले कुछ क्वेश्चन एक आध रिपीट करा, तो हालांकि मैंने रिपीट तो यही वाला कराया, और इससे पिछले वाले जो दो क्वेश्चन हैं वो आपको नए पैटर्न पे आधारित है, क्योंकि जब वो कंबाइन करके देता है तो वो अलग से रूल नहीं है, वो उसी में मिक्स है, तो वो मैंने आपको बता दिया, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसी के साथ में आज की हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझसे जो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अब आप इसके बाद में टाइम एंड टेंस चैप्टर शुरू कराओ, क्या कह रहे हैं कि आप टाइम एंड टेंस चैप्टर शुरू कराओ। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जब हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, तो जो मेरी जो इच्छा है ना कहीं पढ़ाने की नाउन की है, मैं ये चाहता हूँ कि नाउन आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो नाउन में आपको कवर हो जाएंगी,
मतलब नाउन की ही चीज़ें कवर होगी, नाउन में नहीं कवर होंगी। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का बहुत सा पार्ट मिलता जुलता नाउन से है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस बच्चे ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, उस बच्चे को अगर मैं जब नाउन पढ़ाऊंगा ना तो नाउन उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सी चीज़ें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की नाउन में यूज होती हैं। और जिस बच्चे ने नाउन पढ़ लिया, ऐसे समझ लो इसके 80% क्वेश्चन प्रोनाउन के क्लियर हो गए। आई समझ में नहीं? ये एक पैटर्न है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ोगे तो नाउन आसान हो जाए, और अगर तुमने नाउन को पढ़ लिया तो मान के चलो तुमने 80% प्रोनाउन पढ़ ही लिया। तो इसलिए मैं अभी टाइम एंड टेंस शुरू करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो एक अलग चैप्टर है टाइम एंड टेंस, ठीक है, आपको अलग टाइप के रूल पढ़ने होंगे। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन और जो प्रोनाउन, इन सब में सिमिलरिटी है, सारे सिमिलर हैं, सारे चैप्टर ये सिमिलर हैं। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो एक ही चीज़ है भाई। देखो, जो नाउन होता है, नाउन क्या होता है? संज्ञा। और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। हम हिंदी में पढ़ते थे ना कि बे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। तो जहाँ पर जैसे राम का प्रयोग हो रहा है ना नाउन में, वहीं जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ही आ रहा होगा। जहाँ पर नाउन में सीता आ रही हैं तो वहीं जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें शी आ जाएगा। बस इतना सा बस है, और कुछ है ही नहीं। सारे रूल वही हैं जो नाउन में हैं तो वही प्रोनाउन में होंगे। तो इस वजह से हमारे जो ये तीनों चैप्टर एक से हो जाएंगे और थोड़ा हमें मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि अब हमें कठिन नहीं लगेगा। इस वजह से मैं अभी टाइम एंड टेस्ट नहीं शुरू करना चाहता, ठीक है। बाकी हालांकि आपकी इच्छा, आप जो कहोगे मैं तो पढ़ाने के तैयार हूँ। आप कहोगे तो मैं ग्रामर ख़त्म कर मैं आपको अभी वोकैब पढ़ा दूँ, मैं तो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या है, मैं उस हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूँ जिस हिसाब से बच्चे को आसानी हो। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अभी हम नाउन पढ़ें, इसके बाद में फ्रॉम प्रोनाउन पढ़ेंगे, और जब नाउन और प्रोनाउन पढ़ लेंगे फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। फिर हम आपका पोल करवा देंगे। अगर आप पोल में कहेंगे कि टाइम एंड टेंस पढ़ाओ, तब मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा दूंगा। नहीं तो जो हमारे आगे के और चैप्टर हैं, जैसे क्वेश्चन टैग है, या आर्टिकल है, या एडजेक्टिव है, ठीक है, या वर्ब है, वर्ब बेसिक एडवांस होता है, एडवर्ब होता है, वो पढ़ाएं, ठीक है। आगे जो आप कहोगे वही पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी आप मेरी मानो, अभी आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ लो, क्योंकि अब आपके ये चैप्टर जो ना एकदम क्लियर होते चले जाएंगे, है नहीं है? क्योंकि सिमिलर हैं, एक से क्वेश्चन है, एक से ही चैप्टर है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसी तरह जो है आज वाला ये जो हमारा टॉपिक है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। और आप जानते ही हैं मैंने आपको पूरे 30 रूल करा दिए हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ जाके आप टेलीग्राम चैनल पर ले लो, ठीक है। वहाँ पर मैं अभी उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगा, और वहाँ से आप उसको जाकर पढ़ लेना, याद कर लेना, और वहीं से अपने नोट्स तैयार कर लेना। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।